गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 3 अगस्त 2021 वर्ग पंचम 5 विषय हिंदी अध्याय 23 और अध्याय का नाम है बच्चों हो तो चेतक सा घोड़ा हो तो चेतक सा घोड़ा हो। यह कविता है। आप लोग इस कविता का आनंद लीजिए और इस कविता से आप लोग को यह शिक्षा मिलेगी बच्चों। इस कविता के जो लेखक कवि हैं वो नाम जरूर याद रखिए। कविता के कवि हैं श्याम नारायण पांडे, याद रखिएगा। चेतक हो तो चेतक सा घोड़ा हो, इस कविता के कवि कौन है? तो आप उत्तर लिखिएगा श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जो है बच्चों सुप्रसिद्ध कवि हैं, जो हल्दी घाटी खंड काव्य से ली गई है यह कहानी, है ना। वीर रस की कविता, ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। इसमें राणा प्रताप सिंह के प्रसिद्ध घोड़े चेतक के युद्ध कौशल का चित्रण किए हैं। चेतक का नाम सुने होंगे, है ना। प्रसिद्ध घोड़ा था चेतक महाराणा प्रताप सिंह का। बालक बालिकाओं को, आप लोगों को हल्दी घाटी काव्य के लोकप्रिय अंशों से आप लोग परिचित होंगे। कविता का ओजस्वी स्वर में मैं आप लोगों को एक पाठ कविता पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग इसी ढंग से कविता को पढ़िएगा ध्यान से। चेत करो अब चेत करो, चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी, भागो 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 भाग चलो, भागे भाले की नोक दिखाई दी। आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों कि महाराणा प्रताप सिंह से कितना रोगीला चेहरा था उनका, और उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपते थे, लोग भागते थे। चेतक आ गया, चेतक आ गया, यानी महाराणा प्रताप सिंह बैठे हुए थे। उससे सब लोग अंग्रेज भी डरते थे। दौड़ाता अपना घोड़ा अरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। लड़ते लड़ते रख देता था, टॉप कूद कर गैरों पर हो जाता था खड़ा कभी अपने अंचल दो पैरों पर। आगे आगे बढ़ता था वह, भूल न पीछे मुड़ता था, बाज नहीं खगराज नहीं पर आसमान में उड़ता था। चेतक की विशेषता है घोड़ा का कि महाराणा प्रताप सिंह का घोड़ा कैसा था बच्चों। सब थर थर कांपता था उसको देखकर, इतना तेजी से दौड़ता था। घास की बच्चों आप लोग जानते होंगे कि महाराणा प्रताप सिंह घास की रोटी खाना स्वीकार किए थे, लेकिन मुगलों का कभी भी दास्ता उन्होंने नहीं स्वीकार किया। कभी भी एकदम कहे कि मैं घास की रोटी खाकर जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा गुलाम मैं रहने वाला नहीं। लड़ता था वह बाजी लगाकर, कौन बाजी लगाकर लड़ता था? महाराणा प्रताप सिंह। बाजी अपने प्राणों की करता था परवाह नहीं वह, भाला बरछी बानों की। फार फार कर कुंभस्थल मदमस्त गजों को मर्दन कर, दौरा सिमटा जमाउरा पहुंचा दुश्मन की गर्दन पर। चेतक जरी ने बोल दिया, चेतक के भीषण वारों से कभी नहीं डरता था दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। उड़ा उठा
उड़ा हवा के घोड़े पर, होश तो चेतक सा घोड़ा हो, ले ले विजय मौत से लड़ ले, जिसका ऐसा घोड़ा हो। महाराणा प्रताप सिंह का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था बच्चों। अरे वह सारे दुश्मन जो है त्राही 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 हो गया उस घोड़े को देखकर। जैसा कि आप लोग मानते होंगे कि ये जो कविता है बच्चों, चेतक लड़ते हुए किसी का परवाह नहीं करता था। कोई भी दुश्मन आता था तो उसको लहूलुहान कर देता था, उसको मौत का घाट उतार देता था। चेतक दुश्मनों की गर्दन तक रौंद डालता था। चेतक कभी किसी से नहीं डरता था। यह जो है बच्चों चेतक घोड़ा का विशेषता था। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े ऐसे थे। कहा गया बच्चों, जो शत्रु अपना घोड़ा दौड़ाकर आगे बढ़ता था, चेतक उछलकर उसकी सीट पर चढ़ जाता था। आप लोग पढ़े, इसका हिंदी हम करने जा रहे हैं। बाद में उस शत्रु के सिर पर मौत सवार हो जाती थी। चेतक युद्ध करते समय कूदकर शत्रुओं पर अपनी टाप रख देता था, कभी पैरों पर खड़ा हो जाता था। चेतक घोड़ा अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ता था। वह भाला, बर्छी और बाणों को भी कोई भी परवाह नहीं करता था। चेतक के भयंकर वारों से बेबस होकर दुश्मन वे बोल जाते थे। चेतक दुश्मन की खूनी तलवारों से तनिक नहीं डरता था। इसलिए चेतक घोड़ा की विशेषता आप लोगों को बतलाया गया बच्चों। महाराणा प्रताप सिंह इस प्रकार से महाराणा प्रताप सिंह घास की रोटी खाना पसंद किए थे, लेकिन दास्ता कभी नहीं स्वीकार किया। इसलिए आप लोग को मेरा यही कहना है बच्चों, आप लोग भी ईमानदार बनिए, आप लोग भी कर्मठ बनिए, देशभक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।